पटना में रहते हुए देखिए आज बहुत दिन बाद या कहिए पहली बार मुझे पटना में साइकिल से बैठने का मौका मिलेगा। अभी हम हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिहार से निकल रहे हैं। हमारे साथ हैं यहाँ पर शर्मा जी, अभय शर्मा। तो चलें, हम लोग चल रहे हैं सर। किधर, कहाँ चलिएगा बोलिए। चलें। तो पटना की सड़कों पर पटना में पहली बार यहाँ से किया जा रही है, तो उसको पहले जाने दिया जाए। हमारे सफर का चलो हम बैठ गए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स। कलेक्ट्रेट बिल्डिंग से घाटा घाट का इलाका है, यहीं पे पुराना कलेक्ट्रेट था ना, कलेक्ट्रेट बिल्डिंग जो 250-300-400 साल कितना पुराना था, नहीं ऑलमोस्ट 300 साल के आसपास का था, उससे ज़्यादा का था, तो उसे तोड़ दिया गया। अब यही है यहाँ पे सब्ज़ी मंडी। लास्ट टाइम मैं आया था कब, 1 महीना पहले, यहाँ पर से लेने के लिए। ये पुरानी बिल्डिंग, ये साइकिल पे मैं, देखें आप चक्का। सफर हम लोग एक अच्छी चीज़ ये है कि फ़िलहाल हेलमेट की ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो पटना में आपने हेलमेट लगा के चलाए साइकिल? नहीं, अभी तक तो नहीं। अच्छा, अभी तक मौका नहीं मिला जी। यहाँ पे अदालत भी है ना जी, यहाँ पे भवन है, सेक्रेटरीट का अदालत है। अच्छा, पूरा ना जो कलेक्ट्रेट बिल्डिंग वो इसी तरफ था जिसे तोड़ा गया और इसकी जगह नया बन गया। और ये अब हम जा रहे हैं इधर से गांधी मैदान की तरफ। तो आप देख रहे हैं ये साइकिल ही है जिसमें आप बिना हेलमेट के फ़िलहाल पटना जैसे शहर में आप चल सकते हैं, वरना हेलमेट बाइक पे तो आपको हर हाल में लगाना होगा। तो यही है। चलें अब साइड हो जाए, पीछे प्रशासन की गाड़ी है, हॉर्न मार रहा है। तो ये बताओ अब भाई, हमको पीछे बैठा के कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो ठीक है क्योंकि हवा भरा है। पुराना बस स्टैंड है, ठीक ना। अभी इसको 5 स्टार होटल बनाएगा। इसमें रहेगा कौन, पता है कौन रहेगा? अच्छा, ये क्राइस्ट चर्च है। वो जो कॉरपोरेट मीटिंग के लिए जो लोग आएंगे उनके लिए ये तमाम होटल बनाए जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम लोग को इधर चलना है, राइट साइड में गांधी संग्रहालय की तरफ। ये आप देखें, ये आपका अशोक राजपथ चला जाता है, ये कारगिल चौक है और ये गांधी मैदान का इलाका। और हम इधर से ही जाएंगे गांधी संग्रहालय की तरफ। मोना सनीमा उधर है। धक्का लग गया बाइक को हमारी गाड़ी से। तो यहाँ पर पटना मेट्रो का काम चल रहा है, आप देख रहे हैं इस तरफ। यहीं पे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल था, तो अब उसको छोटा कर दिया बगल में बापू सभागार ने। तो ये सब गैर ज़रूरी कंस्ट्रक्शन है, लेकिन सब हो गया है। फ़िलहाल ये गांधी मैदान 26 जनवरी की तैयारी हो रही है यहाँ पर। और ये बस स्टैंड, ये यहाँ पर का एक बहुत ही पुराना मंदिर है। और फिर क्या है, यही सब है। आगे कुछ बोलोगे कि खाली हम ही बोलें? आगे मगध महिला कॉलेज है। अच्छा, एक थाना भी है ना यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे गांधी मैदान थाना है। यार तुमको मगध महिला कॉलेज है याद आया भाई, गजब आदमी हो तुम भी। सही है, ठीक है, कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं पटना में टिर्री का आतंक, कितना टिर्री इस पटना की सड़कों पे चल रहा है। जो आगे बैटरी रिक्शा जा रहा है इसी को टिर्री कहते हैं। ये सबसे खतरनाक इन्वेंशन है। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल इस तरफ, और यहाँ पे मगध महिला कॉलेज, और यहाँ पे पुराने थाने हुआ करते थे जिनकी पुरानी इमारत होती थी। शायद अब है या नहीं, खत्म हो गया पता नहीं चल। वहाँ रेड क्रॉस ब्लड बैंक है, क्या है? रेड क्रॉस ब्लड बैंक। हाँ, रेड क्रॉस भी है। जैसे ये गांधी मैदान का गेट नंबर 5 इस तरीके का है। क्या इस तरीके का है? हाँ, यहाँ पे बापू सभागार के पीछे ही वो है ना, क्या नाम है उसका? ये सबसे फर्जी चीज़ है, चकाचक पटना। इतना गंदा शहर है, झूठे का खाली चकाचक पटना। यहाँ थोड़ा आगे बढ़िएगा तो आपको एक जलास्तर मिलेगा। क्या मिलेगा? जलास्तर, जो इंसानी बाथरूम से बना यही है। जलास्तर इंसानी किस चीज़ से? इंसानी बाथरूम से मिलके बना हुआ। ओके, मतलब लोगों ने इतना गंद महसा दिया है यहाँ पे। अब क्या कहा जाए, लोगों में बेसिक एथिकेट मैनर नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है। मोदी जी बोलते हैं स्वच्छ भारत, लोग मान ही नहीं रहे हैं।
तो अभी आप देख रहे हैं हम पटना के गांधी मैदान में साइकिल से इस तरह से चलते हुए जा रहे हैं, भाई साहब चला रहे हैं और मैं यहाँ पे, हम लोग उस तरफ चलेंगे। ये चिल्ड्रन पार्क है, ये शहीद पीर अली खां के नाम पे है। 1857 की क्रांति के नायक जिनको फांसी हुई थी, तो बाद में सरकार ने इस पार्क का नाम शहीद पीर अली खां के नाम पे कर दिया, लेकिन यहाँ पे उनका कोई स्मारक नहीं बनाया, तो इसलिए किसी को पते नहीं है। और ये एक बस स्टॉप है, अब बस यहाँ पे कैसे स्टॉप होगा नहीं पता, शहीद पीर अली गांधी मैदान बस स्टॉप। और यहाँ पे वो पुरानी इमारत पटना की सबसे ऊंची, और यहाँ पे पीछे स्कूल है। और अब हम सामने चल रहे हैं, यही है चिल्ड्रन पार्क, सामने गांधी संग्रहालय। तो थोड़ी देर के लिए हम वहाँ पे जाएंगे और फिर वहाँ से निकल कर यहाँ पे एक और मुझे पता चला है कि जहांगीर कुली की मज़ार है, जो 1606 से 19 के दरमियान में इस इलाके के गवर्नर थे, तो उसकी भी ज़ियारत कर ली जाए। तो चलिए हम चलेंगे वहाँ से। फ़िलहाल अभी हम रोड पार करते हुए उस तरफ चलेंगे। करिएगा थोड़ा। आखिरकार हमको उतार दिया गया, रोड पार नहीं हो पा रहा है, अब होंगे। अरे पार होने दो भाई, तुम लोग एकदम रोक दे रहा है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। गांधी संग्रहालय, गांधी जी की याद में बना हुआ संग्रहालय, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। तो ये एक बहुत हिस्टोरिक जगह है। महात्मा गांधी 1947 में यही बगल वाले उस साइड की इमारत में आके कई दिन ठहरे थे, तो बाद में गांधी जी की याद में ये पूरा इलाका डेवलप किया गया, जिसे आप देख रहे हैं गांधी संग्रहालय के रूप में। तो आपका पहले आना हुआ है यहाँ शर्मा जी? जी हाँ? ये जब गांधी जी की मृत्यु हुई थी, उनको जब गोली मारा गया था नथुराम गोडसे के द्वारा, तो उनके बाद शहर भर में गुहार लगाई गई कि पूरे भारत में उनके कर्मों को याद करते हुए ढेर सारे संग्रहालय बनाए जाएं। और उसमें से मुख्य भारत देश में 11 संग्रहालय बने, जिसमें से एक हमारे पटना में बना जिसका नाम था गांधी संग्रहालय। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दें, पटना से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि गांधी जी की मूर्ति किसी दूसरे शहर में दुनिया के किसी हिस्से में है। अब हमारे पटना में इस इनके बहुत सारे के अंदर स्मारक हैं। 20 मूर्ति गांधी जी की ज़रूर है जी। एक तो वो हो गया। इसके अलावा आप दानापुर से लेकर दीघा इलाके तक चले जाइए, कोई ऐसा मोहल्ला नहीं है जहाँ पे गांधी जी की याद नहीं है। पटना एक तो बहुत बड़ा लॉन जिसको गांधी मैदान हम जान रहे हैं, बापू सभागार है बगल में गांधी जी से जुड़ी हुई। तो ये समझ में आता है कि बिहार को गांधी जी से कितनी अक़ीदत, कितनी मोहब्बत और कितने लोग यहाँ उनको मानते हैं। तो ये आप देख रहे हैं गांधी जी की एक याद। और गांधी जी 1947 में बगल वाली बिल्डिंग में मार्च के महीने में आके ठहरे थे। वो सैयद महमूद साहब की कोठी थी, उन्हीं के बुलावे पे आए थे। जब हिंदू मुसलमान दंगा हुआ था तो गांधी जी यहाँ पे आए थे। मेरे पास वो वीडियो भी मौजूद है जब गांधी जी यहाँ पे आए हैं। तो ये आप देख रहे हैं गांधी संग्रहालय। अब यहाँ पे हम देखते हैं किसी से मुलाकात हो जाए तो मिल लेंगे, वरना फिर चल देंगे यहाँ से। तो मैं पटना के गांधी संग्रहालय में आपके सामने उमर रशीद, साथ में हैं हमारे अभय शर्मा। एक मज़ार, दरगाह और मस्जिद में क्या अंतर होता है? मज़ार, मकबरा, दरगाह ये अलग अलग वर्ड है, उसका मीनिंग तकरीबन सेम ही होता है। अब उसको अपने हिसाब से लोग यूज़ करते हैं। मस्जिद वो जगह हो गई जहाँ पर लोग नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। दरगाह वो जगह है, दरेगाह, जहाँ पर्शियन वर्ड है, इसको आप कह सकते हैं दरगाह। हाँ, मकबरा, मज़ार, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, लेकिन तीनों का ये एक ही है। ये देखिए गांधी जी हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, जिनको रविन्द्रनाथ ठाकुर भी कहते हैं, उनसे बात कर रहे हैं। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और बहुत सारी चीज़ें। हाँ बहरहाल, तो दरगाह वो उसे एक ही इसके लिए माना होता है, तो उसका मैं आपको डिक्शनरी में देख के एग्जैक्टली तभी बता पाऊँगा। अभी मैंने उसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो मस्जिद है, मस्जिद और ईदगाह एक ही चीज़ होता है, लेकिन ईदगाह में बेसिकली सिर्फ ईद की नमाज़ होती है। ईदगाह? हाँ, ईद और बकरा ईद की नमाज़। बिहार में ईदगाह है? हाँ, पटना में शाहजहाँ का बनाया हुआ। साइकिल चलेगा, पता चलेगा? हाँ, मेरे हिसाब से साइकिल से चलते हैं। चलिए, अगर आप ले चाहे पाए तो। नहीं नहीं, ले जा पाएंगे, ले जा पाएंगे। और जो ये है ना, क्या नाम है, मस्जिद जो है, मस्जिद में 5 वक्त की नमाज़ होती है। ये बेसिक फ़र्क है, वरना ईदगाह भी मस्जिद ही है एक तरह से, जिससे ईद और बकरा ईद की नमाज़ होती है। और वो शहर के बीच में या सेंट्रिक कहीं पे होगा जहाँ पे पूरे इलाके के लोग एक जगह जमा होते हैं, तो वो उसका कंसेप्ट है। गांधी जी का संग्रहालय।
यही वो जगह है जहाँ पे 1857 की क्रांति के नायक को फांसी भी दिया गया था। यहाँ पे ये इलाका 1857 में पटना के कमिश्नर के रिहाई का इलाका था, ठीक ना। तो यहीं पे उसका दफ्तर वगैरह भी था, लोगों को नज़रबंद किया, गिरफ्तार किया, ट्रायल चला और फांसी भी दिया। इसी वजह कर पीछे में पीर अली खां का मकबरा सॉरी स्मारक है इसके रूप में, चिल्ड्रन पार्क के रूप में। और गांधी जी इसी मकान में आके ठहरे हैं मार्च 1947 में। और ये यहाँ पे सरकारी दफ्तर है अंग्रेज़ों के ही ज़माने का। सब और यहीं पे आगे ये क्या नाम है, गर्ल्स स्कूल है, बांकीपुर गर्ल्स स्कूल, जो बहुत पुराना स्कूल है। और हम जहाँ पे जा रहे हैं यहीं पे बाईं तरफ अगर हम बात करें इस तरफ, ये तो आयुक्त कार्यालय पटना प्रमंडल, ये तो सरकारी दफ्तर बड़ा खूबसूरत सा है। और ये अभी जो गंगा पथ बना है, गंगा ड्राइव जिसको कहते हैं, उस पे जाने का एक रास्ता। और यहाँ पर पटना की शान, फ़िलहाल पटना की पहचान जिसको आप कह सकते हैं, इकलौती इमारत अब बच गई है जो तकरीबन 300 साल से आसपास की हिस्ट्री रखती है। बाकी तो सबको तोड़ ताड़ के ख़त्म कर दिया है लोगों ने, लेकिन इस इलाके में इकलौती सबसे पुरानी इमारत कौन सी इमारत है बताइए? गोलघर। यस, गोलघर। इसकी एक 1967 का वीडियो हमारे पास है जिसको लोग फेक बोलने लगे हैं, लेकिन वो ओरिजिनल वीडियो है। वो यही गोलघर है पटना के बाकी पूरे इलाके में, जिसको पुराने लोगों ने गोला लिखा है, उसके सामने यही है गर्ल्स स्कूल, बांकीपुर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल। और ये हमारा गोलघर। तो काफ़ी हिस्टोरिक जगह है पटना का। और यहीं पर ठीक बगल में घाट है, थोड़े से आगे चले जाएंगे तो वही जगह है जहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अंतिम यात्रा गई थी और उनका अंतिम संस्कार उसी इलाके में हुआ था। गुलाबी घाट का इलाका है ना? बांस। हाँ, बांस घाट। हाँ, ओके, बांस घाट का इलाका। ओके, सॉरी। तो अब हम लोग इधर से बैंक रोड की तरफ जा रहे हैं और ये जगह चला जाएगा राजापुर। ये जगह राजापुर। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यहाँ पे 1-2 मूवी की शूटिंग भी हुई है। और बैंक रोड, यहाँ पर एक मस्जिद है जो वसीउद्दीन साहब, जो चीफ जस्टिस नहीं, पटना हाई कोर्ट के जज थे, उनका इंतकाल हो गया था। यहीं से नमाज़ पढ़ते वक्त निकले थे फजर के बाद, तो बाद में उनके जो दामाद हैं उनकी वसीयत से जो प्रॉपर्टी थी उससे इस मस्जिद को रिकन्स्ट्रक्ट किया था यहीं पर। तो ये मुझे बताया गया, मुझे कुछ खुद नहीं पता, जब मैं यहाँ पे आया था। तो यहीं पे मस्जिद है इस तरफ, इसके पीछे इस मकान की छोटी सी नहीं मस्जिद है, लेकिन हम लोग चलेंगे बाईं तरफ इधर। तो हम बाईं तरफ, दाईं तरफ जाएंगे तो उधर निकल जाएंगे मॉल की जाने। तो उसकी कहानी, अभी जहाँ जा रहे हैं वो आदमी एक साहब हैं जिनका नाम जहांगीर कुली है, जो हैं सूबेदार बिहार के 1605 से 19 के दरमियान। बोला गया है कि टीले पे मज़ार है, किसी से पूछ लेने बता। सारा हॉस्पिटल आ गया। हाँ, तो यहीं कहीं पे होगा। तो हमको तो ऐसे नहीं मिला, लेकिन अभी एक साहब से पूछा तो उन्होंने कहा मज़ार ढूंढ रहे हैं, तो वो यहाँ पर है मंदिर के बगल में। इधर आए हो पहले? हाँ आए हैं, मज़ार लेकिन पहली बार देख रहे हैं। जैतपुर एक जगह है। अच्छा, ये है हाजी जहांगीर कुली खां, यहाँ पे उर्स भी होता है उनका। ये है मज़ार। तो अब है ये जो जगह है, ये देखिए थोड़ा सा माउंट के ऊपर है। तो एक किताब मैं पढ़ रहा था, ये किनकी मज़ार है मुझे नहीं पता, लेकिन ऊपर में हज़रत नवाब जहांगीर कुली खां रहमतुल्लाह अलैह लिखा हुआ है। तो यहीं पे चप्पल हम लोग उतार देते हैं और ऊपर चलते हैं। तो देखिए हम लोग टीले के ऊपर हैं और यहीं पे ये देखें, ये सामने मज़ार। तो जहांगीर कुली खां साहब जो रहे हैं, तो जिनकी ये मज़ार आप देख रहे हैं, ये 1605 से 1619 के दरमियान बिहार के पटना इलाके के सूबेदार रहे हैं। मतलब सर गवर्नर है, तो ये गवर्नर का मज़ार है। तो ये अपने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है।
और इसके ठीक पीछे आप देखें वहाँ पे गोल घर है ना, इसके ठीक पीछे देखा गोल घर है ना। हाँ। उस साइड गंगा की जानिब अगर हम जाएं तो इससे दो चीज़ समझ में आ रहा है, ये कब बना है, और जब इनका इंतकाल हुआ होगा 1650 के आसपास मान लीजिए इंतकाल हुआ, तो यहाँ पे ये दफन है। उसके कुछ साल के बाद यानी 100 साल के बाद वो इमारत बन रही है। इससे ये समझ में आ रहा है कि इस जगह की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे किस तरह से बढ़ी है। तो यही वो मज़ार है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि 1605 में पटना इलाके के वो सूबेदार थे, और इनका इंतकाल इसमें जो लिखा हुआ है कि कब हुआ है, दाता बाज बहादुर शाह रहमतुल्लाह अलैह हज़रत नवाब जहांगीर कुली खां विसाल 1608 क्यों लिखा हुआ है, जब 1619 में वो गवर्नर है, तो बहरहाल मतलब वो भी 16वीं सदी की बात कर रहे हैं ईस्वी में। अच्छा 16 प्लस है, ओके एडी में। तो ये है इनकी मज़ार बैंक रोड में है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहीं पे वो आराम फरमा रहे हैं और काफ़ी ऊंचाई पे है। नीचे भी किसी बुज़ुर्ग की मज़ार है, कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन इस मज़ार के बारे में ये कंस्ट्रक्शन और ये जो बताया जा रहा है कि ये तकरीबन आज से 420 साल पहले, 422 साल पहले यहाँ पर के गवर्नर हुआ करते थे। 20-22 साल हो गया, ऑलमोस्ट 400। तो काफ़ी प्रोमिनेंट इंसान है जिनके बारे में हम लोग नहीं जान रहे। तो इनका जो टाइम है ना, ये इंटरेस्टिंग है कि 1605 में बने हैं गवर्नर। तो वो जो टाइम लाइन अगर आप देखिएगा तो अकबर का इंतकाल हुआ है 1605 में ही, अक्टूबर के महीना। तो हो सकता है अकबर के दौर में ये बने हों सूबेदार, और बीच में कुछ दिन के लिए गायब रहे, फिर जहांगीर के दौर में वापस से ये सूबेदार बने हैं इस इलाके के। और एक ऊंचाई पे माउंट पे इनकी मज़ार है। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जगह मुग़लों के दौर में कुछ इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जब गोल घर बन रहा है तो यहाँ पे अंग्रेज़ भी यहीं पे आए हैं। तो यानी जो बांकीपुर का इलाका जो हम लोग नॉर्मल समझते हैं कि अंग्रेज़ों ने 1912 के बाद डेवलप किया, वैसा लग नहीं रहा है। पहले भी यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो बहुत ज़्यादा अभी हम लोगों ने उस बारे में तहकीक नहीं किया है। लोगों ने लिखा, अभी हम नहीं पढ़ पाए हैं। तो यही है, आप देखिए यहाँ पे जिस माउंट की मैं बात कर रहा हूँ उसके ऊपर हम खड़े हैं काफ़ी ऊंचाई पे, और यहाँ पर ये गुंबद है और यहाँ पे उनकी मज़ार। हम ये माउंट के ऊपर हैं और वहाँ पे दूर आप गोलघर देख पाएंगे। वहाँ पर गोलघर यहाँ से बमुश्किल 50 मीटर की दूरी पे है, और ये पूरा बैंक रोड का इलाका। और ठीक इसके पीछे यहाँ पे बिस्कोमान भवन है, इसके पीछे अगर चले जाएँ तो। और इधर कलेक्ट्रेट और पुरानी सारी बिल्डिंग है अंग्रेज़ों के दौर में। थोड़ी सी आगे चले जाएँ छज्जू बाग का इलाका आ जाता है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा अभय हमारे साथ पहले व्लॉग में? बढ़िया रहा। हम सबसे पहले आके मुग़ल गवर्नर के ही मज़ार पे आ गए। यहाँ तक के रास्ते में बहुत कुछ ऐसा पता चला जो पता ही नहीं था यहाँ रहने के बाद भी। जैसे कि जो गोल घर है वो ज़मीन पहले कैसी थी, उसके बाद गांधी संग्रहालय कैसा रहा, और यहाँ पे ये भी है, ये स्ट्रक्चर पहली बार हम लोगों ने देखा इतने साल में। तो चलें अब हम लोग बाहर चलते हैं। तो ये आप देख लीजिए, यही वो खित्ता है। अब यहाँ से देखिए हम नीचे की तरफ चल रहे हैं। हम लोग ऊपर आए थे इसी तरफ, अब यहाँ पे नीचे देखिए काफ़ी सीढ़ी से काफ़ी यहाँ से हम लोग आए, अब नीचे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे भी कोई बुज़ुर्ग हैं, अब कौन है मुझे इल्म नहीं। तो यही वो मज़ार है जिसका जिक्र हम कर रहे थे। अब कौन लोग हैं क्या है मुझे इल्म नहीं। अब चलते हैं हम लोग बाहर। निकाला जाए अपनी गाड़ी को वापस।